हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दसू क्रिएटिव हब में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उन क्वेश्चनों की जो यूथ कंपटीशन में काफी आंसर उनके गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका ये डाउट सेशन चल रहा है और जो वहां पर यूथ कंपटीशन की यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस की बुक में गलत आंसर दिए हुए हैं, वहां पर ये मैं इस वीडियोस में बिल्कुल ठीक तरह से आपकी करा दूंगी। ठीक है, तो आइए वीडियो का करते हैं स्टार्ट। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके आने वाले आगामी पेपर में यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस, यूजीसी नेट, जीआईसी, एलटी ग्रेड सभी में ये क्लास आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। तो आइए करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं? ठीक है, ये तो मतलब वहां पर बिल्कुल दे ही नहीं रखा है। आयोग ने इसके चारों आंसर ठीक माने थे और उसमें आंसर दे रखे थे आपके 5, 6, 7, 8। तो आयोग ने इसमें मतलब सभी सही माने हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 5 चरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, इसके 5 चरण होते हैं। मैं यहाँ पर ये भी बता देती हूँ 5 चरण कौन कौन से होते हैं। तो एक चरण आपका होता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण और चौथा होता है आपका आत्मसात और पांचवा होता है उत्सर्जन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका लगभग टीजीटी पीजीटी और बिहार टीजीटी में भी पूछा गया है, झारखंड में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड के टीजीटी में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हम भोजन के अध्ययन को शरीर में कार्य करने वाले जो भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं वो हम पोषण को करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशंस को, पोषण को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन बच्चों में पैम का कारण है? तो पैम का कारण है आपका स्ट्रेस यानी कि तनाव। यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपसे, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पैम की एब्रीविएशन क्या है। तो पैम की एब्रीविएशन होती है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे कारण लिख देते हैं तनाव। ठीक, और पैम की प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इसकी एब्रीविएशन होती है। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? ठीक है, तो सर्वाधिक रूप में जो पाई जाने वाली बीमारी है आपकी, तो वो चल रही है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, कौन सी चल रही है? ये पैम के कारण ही होती है, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। यहाँ पर आप लिख लीजिए। ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस रोग किसकी कमी से होता है? तो मैं आपसे बता दूं, ये आपका विटामिन बी2 की कमी से होता है, यानी कि राइबोफ्लोबिन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है ये राइबोफ्लोबिन। और इसकी कमी से एक रोग और होता है आपका, कीटोसिस रोग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो आपके होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, इसके किनारे फट जाते हैं कीटोसिस रोग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जिंजीवाइटिस रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जिंजीवाइटिस रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, उच्च प्रोटीन आहार किसको दिया जाता है? तो ये उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है आपका मालन्यूट्रिशन
कुपोषण रोगी को उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन और मैं आपका फिल करा देती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि कम प्रोटीन आहार किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है पीलिया के रोगी को। ठीक है, कम प्रोटीन आहार पीलिया के रोगी को दिया जाता है। और मैं आपसे बता दूं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उच्च प्रोटीन आहार किस किस रोगी को, यहाँ पर पूछा जा रहा है किसको दिया जाता है, और इस तरीके से ही पूछा जा सकता है आपसे कि उच्च प्रोटीन आहार किसको दिया जाता है, कुपोषण के रोगी को दिया जाता है, और कम प्रोटीन आहार किसको नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कम प्रोटीन आहार किसको नहीं दिया जाता है, तो कुपोषण के रोगी को कम प्रोटीन आहार नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मराइस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह क्या होता है, कमजोर हो जाता है। अब आपसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये जो आपका मराइस्मस है ये किसकी कमी से होता है, आप लिख लीजिए, ये होता है आपका ऊर्जा प्लस प्रोटीन। ठीक है, एनर्जी प्लस प्रोटीन की कमी से ये मराइस्मस रोग होता है, और ये 1 वर्ष से कम के बच्चों को होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मराइस्मस रोग कितने वर्ष के बच्चे को होता है, तो आप बता सकते हो 1 वर्ष से कम के बच्चे को मराइस्मस रोग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि त्वचा झुर्रियां युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण कहलाता है, किसका कहलाता है, कुपोषण का। कुपोषण काफी इंपॉर्टेंट है। कुपोषण से आपको जहां पर भी जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि कुपोषण काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कुपोषण से आते भी हैं। किसी भी आप प्रीवियस के पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी वर्ष का, आपको 1-2 क्वेश्चन कुपोषण से रिलेटेड मिल ही जाएंगे। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां कौन सी हैं, तो एक फ्लोरिस है आपकी, वह मोटापा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निर्जलित आलू और पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा कितने % होती है, तो मैं आपसे बता दूं, इसमें आपकी 18 से 24% आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप इनमें से किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है जो आपको सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, यहां पर आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, CH2O, और इसका जो सामान्य रूप होता है, इसकी जो इकाई होती है, सरल इकाई, इसको कहा जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं तो होता है C6H12O6, यानी कि, और थोड़ी सी जानकारी और मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको दे दूं, कार्बोहाइड्रेट जो आपका बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, यानी कि 6 परमाणु कार्बन के होते हैं और 12 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं और 6 परमाणु आपके ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो इसमें आपका 2:1 आएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 2:1 आएगा। ठीक है, और इसका संगठन भी मैंने आपको बता दिया है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और इसकी सरलतम इकाई जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो ग्लूकोज होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आपसे, WHO द्वारा एक वयस्क एशियन व्यक्ति का सामान्य BMI क्या होता है, तो ये होता है आपका 18 से 23 kg। ठीक है, kg पर M2। अब नेक्स्ट आता है आपका वेंटिक्ट रोथ स्पायरोमीटर, नापने का एक यंत्र है, तो ये किसको नापता है, वेंटिक्ट रोथ। वेंटिक्ट रोथ स्पायरोमीटर BMI को नापता है।
सॉरी बीएमआर को नापता है, बेटा मौजी बीएमआर को नापता है। ठीक है, दहन की ऊष्मा किससे मापी जाती है? तो ये आपकी बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर से नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही रेटिंग देते हैं, तो ये कितने परसेंट रेटिंग देते हैं? 40। ये काफी डाउटिंग वाला क्वेश्चन है। 40 की रीडिंग देते हैं ये। एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, किसकी विफलता का कारण है? तो ये आपकी लीवर की विफलता का कारण है, यानी कि यकृत की। ठीक है, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा में होश हो जाता है। तो मैं आपसे बता दूं, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से कितने परसेंट का ऊर्जा का होश होता है? तो वो आपकी होता है 7%। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको ये मेरे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और इसी तरीके से मैं आपके लिए यूथ कंपटीशन के जितने भी टाइपिंग वाले आपके क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और बाय बाय, थैंक यू।